हिंदुस्तान क्या है? कुछ लोगों के लिए शायद ये सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा हो। कुछ लोगों के लिए एक ऐसा देश हो जो रोज संघर्ष कर रहा है एकजुट होने का। कुछ लोगों के लिए देश ये मिट्टी माँ के समान हो, जो ये सवाल नहीं करते होंगे कि हम लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के बाद या उससे पहले राष्ट्रगान में खड़े क्यों हो। जो ये सवाल कभी नहीं करते होंगे क्या सर्जिकल स्ट्राइक असलियत में हुई थी। Guns start to boom out, and there it flies from the masthead, the flag of the new Dominion of India. इस देश को समझने से पहले हमें उन लोगों को समझना होगा उन माँ भारती के वीर सपूतों को जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान इस देश को न्यौछावर कर दी, जो इस बात से कभी नहीं घबराया कि हमारे सामने उस समय की सबसे ताकतवर ब्रिटिश फौज है। समझना होगा उनके जज्बे को जो उनके अंदर साहस भर देती थी देश के लिए शहीद होने का। आज हमारा देश बुलंदियों को छू रहा है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है और शायद आने वाले समय में दुनिया का सबसे विकसित देश भी बन जाए। लेकिन जिस बुलंदियों को आज देश छू रहा है उसके पीछे जिनका हाथ है उनको कभी मत भूलेगा। उस राम प्रसाद बिस्मिल को मत भूलेगा, उस अशफाक उल्ला खान को मत भूलेगा जो काकोरी लूट के बाद हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। शहीद आजम भगत सिंह को मत भूलेगा जो बचपन में खेतों में बंदूक बोया करते थे और ये कहा करते थे कि जब बड़े हो जाएंगे तो उसी बंदूक से अंग्रेज़ों को भगाएंगे। सुभाष चंद्र बोस की उस आज़ाद हिंद फौज को मत भूलेगा जिन्होंने पैरों के तलवे से अंग्रेज़ी शासन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये तो कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ, लेकिन स्वतंत्रता दिवस इन कहानियों और इन किस्सों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये एक भावना है स्वतंत्र होने की, भावना है दिल में बैठे उस देशभक्त की जो हर वक्त ये कामना करता है कि मेरी आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब मेरी आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। जिस भारत की कल्पना शायद क्रांतिकारियों ने की थी, आज वो भारत उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग बनते जा रहा है। नूह में हुई हिंसा इस बात का प्रतीक है कि ये भारत किस नफरती आग में जलता जा रहा है, जो एक माँ को अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को लेकर उन गिरते हुए पत्थरों के बीच भागने को मजबूर कर देती है और उन सारे श्रद्धालुओं को 5 से 6 घंटों तक मंदिरों में छुपने को मजबूर कर देती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक शोभा यात्रा में आए थे। आखिर देश में नफरती आग फैला कौन रहा है? कहीं तख्त पर बैठे उस सत्ताधीश तो नहीं जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है, जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और आपसे पत्थरबाजी कराते हैं। ये सवाल एक बार अपने आप से पूछेगा ज़रूर कि कहीं आप भी उन सत्ताधीशों के बहकावे में तो नहीं आए। आज़ादी से पहले वही अशफाक, वही बिस्मिल, वही फर्नांडीस एक ही थाली में खाते थे और अंग्रेज़ों से लड़ाई किया करते थे। आज भी हमें वही करना होगा, एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाना होगा, बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी संप्रदाय का फ़र्क किए बिना। बाकी जय हिंद। इस देश की इज़्ज़त करिए, इस देश के हर एक सिपाही की इज़्ज़त करिए जो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं, जिनकी वजह से हम हर त्यौहार मना पा रहे हैं। आप देख रहे थे द फुटप्रिंट।